अस्सलामु अलैकुम। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट कि प्लांट में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म की टू ही मेन कैटेगरी होती है। नंबर एक प्लांट एंड सेकंड एनिमल। बायोलॉजी के लिहाज से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सेपरेट थिंग्स है। हम बात करें गैसियस एक्सचेंज प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, लेकिन दोनों की जो वेज है, दोनों की जो मैकेनिज़्म है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। किस लिहाज से डिफरेंट है? ह्यूमन के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, फॉर एग्जांपल लंग्स होते हैं, ट्यूब्स वगैरह होते हैं और ट्रेकिया वगैरह होता है। और प्लांट के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एग्जिस्ट नहीं करती। प्लांट्स तो या स्टोमेटा के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज करेगा या फिर लीफ में जो मेसोफिल टिश्यूज़ के इर्द गिर्द जो स्पेसेस होते हैं या तो उसके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज करेगा प्लांट, और या फिर जो ओड स्टेम होता है, वो ओल्ड प्लांट होता है, उसमें जो लीव्स में जो क्यूटिकल होते हैं या तो उसके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज करेगा प्लांट, या फिर लेंटिसल्स के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज करेगा प्लांट। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट अपने स्टोमेटा के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज करते हैं अपने स्टोमेटा के ज़रिए। अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं, उसी के ज़रिए गैसेस को अंदर करते हैं और उसी के ज़रिए गैसेस को एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी से। तो इसी तरह प्लांट की सेल्स टू सिचुएशन को फेस करते हैं। हम उसे स्टडी करें या तो एक तो डे टाइम है और एक नाइट टाइम। तो सबसे पहले हम डे टाइम को स्टडी कर देते हैं कि डे टाइम में प्लांट क्या करते हैं। डे टाइम में प्लांट क्या करता है? जाहिर सी बात है, जब डे टाइम में सनलाइट है तो प्लांट क्या करेगा? डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करेगा। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट। डे टाइम में प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा और इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सा प्रोडक्ट एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा? ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा। अब ये एज अ बाय प्रोडक्ट निकला फोटोसिंथेसिस में। अब ये ऑक्सीजन अब क्या करेगा? अब ये ऑक्सीजन प्लांट में क्या करेगा? तो ये ऑक्सीजन कहाँ यूज़ होता है? रिस्पायरेशन। ये ऑक्सीजन अब रिस्पायरेशन में यूज़ होता है। अब ये दोनों प्रोसेस रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है? हम बात करें डे टाइम में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में एज अ बाय प्रोडक्ट कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। अब ये ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो रिस्पायरेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, शुरू नहीं होगा। तो इसीलिए इस लिहाज से एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। अब जब रिस्पायरेशन हो जाए तो इससे एज अ बाय प्रोडक्ट कौन निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट करेगा क्या? अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट करेगा क्या? तो ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है? ये फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये प्लांट अब भी कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही फोटोसिंथेसिस में यूज़ करेगा। तो इसी तरह ये साइकिल चलता है। ये फोटोसिंथेसिस में जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है वो रिस्पायरेशन यूज़ करता है। इसी तरह रिस्पायरेशन में जो बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो फोटोसिंथेसिस यूज़ करता है। और ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है ऑक्सीजन, तो ये इन्वायरमेंट को भी दे देता है। ये ऑक्सीजन। इस तरह ये डे टाइम में ये प्रोसेस चलता है प्लांट में। अब हम नाइट टाइम को डिस्कस करेंगे कि नाइट टाइम में क्या होता है। अच्छा, तो हम अब नाइट टाइम को डिस्कस करेंगे। नाइट टाइम। अब नाइट टाइम में क्या
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा। ऑक्सीजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्सीजन किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है? फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो रिस्पायरेशन नहीं होगा। अब इस सिचुएशन में प्लांट करेगा क्या? इस सिचुएशन में नाइट टाइम में प्लांट अब करेगा क्या? तो इस सिचुएशन में प्लांट अपने रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए अपनी इन्वायरमेंट से, जो इन्वायरमेंट है प्लांट की, उससे अब वो ऑक्सीजन लेगा। अब इन्वायरमेंट से वो ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन लेगा और रिस्पायरेशन करेगा। और रिस्पायरेशन में जो एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो इन्वायरमेंट को एक्सक्रीड आउट कर देगा। अब हम थोड़ा ग्राफिकली आपको समझा देते हैं। तो नाइट टाइम में इन्वायरमेंट से O2 लेगा। इन्वायरमेंट से O2 कौन लेगा? प्लांट लेगा। किस चीज़ के लिए लेगा? अब प्लांट तो का ऑक्सीजन प्लांट ने लिया इन्वायरमेंट से, किस चीज़ के लिए लिया? तो रिस्पायरेशन के लिए। रिस्पायरेशन के लिए लिया। अब रिस्पायरेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। रिस्पायरेशन में जो इज़ अ बाय प्रोडक्ट, रिस्पायरेशन में इज़ अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकला। अब प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड का करेगा क्या? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो अब इस गैस का क्या होगा? डे टाइम में तो इस गैस ने फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लिया था। अब इस गैस का क्या होगा? तो इस गैस का अब प्लांट में कोई रोल नहीं है, तो प्लांट ही एक्सक्रीड आउट कर देगा अपनी बॉडी से। कहाँ पर? एनवायरनमेंट को एक्सक्रीड आउट कर देगा अपनी बॉडी से। अब ये प्लांट, तो इसी तरह और भी प्लांट्स होते हैं जिसके हार्ड वुडी स्टेम होते हैं, उसमें एक लेयर चढ़ा हुआ होता है। उसके जो स्टेम होता है उसमें एक लेयर चढ़ा होता है बार्क का, जिसमें छोटे छोटे फोर्स होते हैं। उस फोर्स को लेंटिसेल्स कहा जाता है। उसके ज़रिए वो प्लांट गैसेस एक्सचेंज करते हैं, उसके ज़रिए प्लांट गैसेस एक्सचेंज करता है। और इसी तरह जो वाटर वाले प्लांट्स होते हैं, जो पानी में होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जब रिस्पायरेशन हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को उसी वाटर में ही एक्सहेल करते हैं। इसी तरह मोस्ट ऑफ द पीपल क्या कहते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल यही कहते हैं कि नाइट टाइम में जहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स हो, जहाँ पर ज़्यादा ट्रीज़ हो, प्लांट्स वगैरह हो, वहाँ पर स्लीपिंग करना अच्छी नहीं है। स्लीपिंग करना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? इसी तरह अच्छा नहीं है कि ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में थोड़ा कुछ है और वो प्लांट्स भी ले रहा है और हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं रिस्पायरेशन के लिए। प्लांट भी रिस्पायरेशन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को एक्सक्रीड आउट करते हैं और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो इसीलिए नाइट टाइम को उस जगह पर स्लीपिंग ना करें जहाँ पर ज़्यादा ट्रीज़ हो, ज़्यादा प्लांट्स हो। तो ये था आज का सेशन गैसेस एक्सचेंज एंड प्लांट। होप सो आप सब समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।